हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा क्वेश्चन है दिशा परीक्षण यानी कि डायरेक्शन टेस्ट से। क्वेश्चन है हमारा कि मार्टिन अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है और 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 1 मीटर चलता है, फिर वह पुनः बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है और सभी मोड़ 90 डिग्री वाले मोड़ हैं। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन में पहले तो आपको डायरेक्शन का याद रखना है कि हम ऊपर की साइड में नॉर्थ लेते हैं, अपने राइट हैंड की साइड जाते हैं तो हम ईस्ट लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की साइड जाते हैं, लेफ्ट हैंड की साइड तो हम वेस्ट लेते हैं, और हम नीचे की साइड जाते हैं तो हम साउथ लेते हैं। ठीक है, दक्षिण। जब भी हमें टर्न्स की बात आएगी, जब भी हमें राइट टर्न्स लेना होगा तो हम जाएंगे क्लॉकवाइज, जब भी हमें लेफ्ट टर्न लेना होगा तो हम जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, मींस एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। जब भी हमें लेफ्ट टर्न लेना होगा तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। अब स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो मार्टिन अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है। मान लीजिए ये है मार्टिन का ये घर है। ठीक है, यहाँ से वो पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है। ठीक है, पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू किया और 10 मीटर चलता है। ठीक है, मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ना है, इनके एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। कितना चलता है? 12 मीटर। ठीक है, हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 12 मीटर है। फिर वह दाएं मुड़ता है। अब स्टूडेंट्स, दाएं मुड़ेंगे तो क्लॉकवाइज चलते हैं हम। ठीक है, घड़ी ऐसी चलती है ना, तो हम इस डायरेक्शन में टर्न लेंगे। ठीक है, चलता है, दाएं मुड़ा और 3 मीटर चलता है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने मान ली कि 3 मीटर है। ठीक है, उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर से एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा वो। ठीक है, बाएं मुड़ता है और बाएं मुड़ने के बाद वो 1 मीटर चलता है। ठीक है, 1 मीटर चल लिया। ठीक है, 1 मीटर चलता है और फिर वह बाएं मुड़ता है। ठीक है, और फिर से वो बाएं मुड़ जाता है। ठीक है, बाएं मुड़ गया और 5 मीटर चलता है। बाएं मुड़ने के बाद कितना चलता है? 5 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान ली हमने कि 5 मीटर है। सारी डिस्टेंस जो है ना वो एज्यूम है, मतलब कि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की 5 मीटर है, ये चीज़ एज्यूम है। बाकी आपको डिस्टेंस तो दे ही रखी है। ठीक है, चलता है। अब ये कहा गया है कि वह किस दिशा में चल रहा है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ से उसने चलना शुरू किया था। यहाँ से जब वो चला तो इसी डायरेक्शन में उसका फेस होगा, फिर वो उसने टर्न लिया तो फिर अब इस डायरेक्शन में फेस होगा, फिर इस डायरेक्शन में, और फिर इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में। मीन्स अब वो यहाँ से, ये उसका जो है डेस्टिनेशन पॉइंट है, और यहाँ से वो अपने घर पहुंच जाता है। ठीक है, मतलब किस दिशा में चल रहा है। घर तो उसका यहाँ है, घर से चलना शुरू किया था, वो किस दिशा में चल रहा है, यहाँ तक पहुंचने पर वो किस दिशा में चल रहा है। तो स्टूडेंट, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से हमने चलना शुरू किया था। अब हम जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, अब ये हमारे इनिशियल पॉइंट। अगर हम इस साइड में चल रहे हैं ना, अभी हमने यहाँ चलना शुरू किया था तो हम ईस्ट में चल रहे थे, अब हम इस साइड चलना शुरू करेंगे तो हम वेस्ट में चलना शुरू करेंगे। अगर आप इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी देखेंगे तो ये डिस्टेंस अगर आगे चलता जाएगा तो इसी डायरेक्शन में चलेगा ना, तो इस डायरेक्शन में चलेगा। तो ये डायरेक्शन कौन सी है? वेस्ट है, तो यानी कि वो वेस्ट डायरेक्शन में चला, यानी कि उसका जो फेस है वो वेस्ट डायरेक्शन में है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये इस साइड में जब हम चलते हैं ना, तो इस जो भी आपका सेंटर पॉइंट है वहाँ से आप इस डायरेक्शन में चलेंगे तो वेस्ट में चलेंगे, यानी कि आपका इनिशियल पॉइंट है। अगर आप और आगे बढ़ते हैं तो इस पॉइंट से आगे निकल जाएंगे, यानी कि वेस्ट में, तो उसका जो फेस है वो वेस्ट डायरेक्शन में है। तो स्टूडेंट्स, यही हमसे पूछा गया था कि उसका फेस किस डायरेक्शन में है, कि वो किस दिशा में चल रहा है, तो वो पश्चिम दिशा में चल रहा है। थैंक यू।